परमीय गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पयदिस्समुखितनं मोक्षम् परमीय शीर्षाणिमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पयदिस्समुखितनं मोक्षम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंतानंद परम सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्य वर श्री नेमि चंद्र स्वामी की जय हो। ओम। हम लोग गोमट सार कर्मकांड जी पढ़ रहे हैं। 30 गाथा तक पहुंचे थे। 30 नाम कर्म की गाथाएं हैं, देख रहे थे। इसमें विषय अच्छा है, ये विषय अपन लेंगे। यहाँ तक पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा यहाँ से? जिसके उदय से हड्डियों के बंधन। I can do that, Parakti. ओके, प्लीज। जिसके उदय से हड्डियों के बंधन विशेष होते हैं उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। वज्र, वृषभ, नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्त का सृपाटिका सहनन। सहनन नाम हड्डियों के समूह का है। जिससे बांधा जाए उसे ऋषभ कहते हैं, और जो वज्र के समान अभेद्य अर्थात जिसका भेदन न किया जाए उसे वज्र कहते हैं। नाराज नाम कीले का है। जैसे किवाड़ के कब्जों के बीच लोहे का कीला होता है, अतः जिस शरीर में वज्र की हड्डियां हो, वज्र का ऋषभ, वज्र का नाराज हो, उसे वज्र वृषभ नाराज शरीर सहनन कहते हैं। जिसमें वज्र के बंध न हो, सामान्य बंधन से बांधा जाए, किंतु कीला व हड्डियां वज्र की हो, ऐसा शरीर जिसके उदय से हो उसे वज्र नाराज शरीर सहनन कहते हैं। जिस कर्म के उदय से वज्र विशेष से रहित साधारण नाराज से कीलित हड्डियों की संधि हो उसे नाराज शरीर सहनन कहते हैं। जिस कर्म के उदय से अस्थि संधि अर्ध कीलित हो उसे अर्ध नाराज शरीर सहनन कहते हैं। जिसके उदय से वज्र की हड्डियां न हो, किंतु वे परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हुई हो, उसे कीलित सहनन कहते हैं। जिसके उदय से सरीसृप की हड्डियों के समान नसों से बंधी हुई पृथक पृथक हड्डियां हो, उसे असंप्राप्त का प्राप्ता सृपाटिका सहनन नामकर्म कहते हैं। यहाँ तक जो है ना, उसमें मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करके। वज्र किसे कहते हैं, ऋषभ किसे कहते हैं और नाराज किसे कहते हैं? बताइए, वज्र किसे कहते हैं? हड्डियां। हड्डियां वज्र की हो, इतनी सारी हड्डियां जो है ना शरीर में, वो वज्र की, वज्र यानी वज्र की हड्डियां हो। वज्र जैसी। वज्र मतलब लोहा ना? पत्थर, लो लोहा पत्थर। हाँ हाँ हाँ, इस इतनी मजबूत है वाली, लोहे जितनी मजबूत है वाली, उसे वज्र कहेंगे। हड्डियों को वज्र कहेंगे। ऋषभ किसे कहेंगे? ऋषभ बंधती हैं जिनसे, वो ऋषभ वेष्टन जिसे कहते हैं ना, बंध जाती हैं हड्डियां, लेप बेसिकली। हाँ हाँ, ले पाटा। कहाँ पर होता है वो ऋषभ? हड्डियों के जोड़ के लिए। हाँ, दो हड्डियां जो है ना, जैसे पैर की दो हड्डियां लो, नीज वगैरह, तो उसमें वो ऋषभ जो है ना, वो एक तरह का पाटा है साइड में। मैं दिखाऊंगा ड्राइंग में, ठीक है। और नाराज किसे कहते हैं?
कीले। हाँ, किल क्या करती है? कील जोड़ती है ना, बंधा रहेगा वो उससे, हाँ, मेन अंग से जुड़ी रहेंगी। तो फिर ऋषभ का क्या पर्पस है, यूज है, और किल का क्या यूज है? लिगामेंट्स को ऋषभ बोल सकते हैं, मतलब लिगामेंट्स जैसे जोड़ने का काम करते हैं। हाँ, वो वज्र के भी हो सकते हैं लिगामेंट्स, तो वो वज्र ऋषभ नाराज में आ जाएगा ना। तो ऋषभ के वज्र के भी हो सकते हैं, और लिगामेंट्स जो आप स्नायु रूप से बोल रहे हो ना, हाँ, वो सामान्य कहलाएंगे, सामान्य ऋषभ। और एक वज्र का ऋषभ है ना। मैं देखो, आपको ये विषय मेरा भी इतना स्पष्ट नहीं था, अभी हुआ है, तो लेट मी शो यू समथिंग। ओके। हम्म तो ये इस पर फोकस मैं करता हूँ। ओके, देखो, ये हड्डियां जो है, लेट्स यूज ब्लू पेन, इज ओके। हाँ, ये वज्र की अगर हो तो इससे वज्र, ये वज्र की हो सकती है। और ऋषभ जो है वो ये है, ऋषभ कैसे लिखते हैं इसमें, कहते हैं, हाँ, सही लिखा होगा, सॉरी, ये ऋषभ। और नाराज, नाराज कैसे बनेगा? ये पार्ट है ना, वो ऋषभ है, ठीक है। बीच का जो रेड पार्ट है वो शायद वो नाराज है। नाराज जो है ना, इसमें ये फोटो में नहीं है, क्योंकि ये हमारे वर्तमान में जो बॉन्स है ना, उसकी फोटो है। इसमें नाराज नहीं है। तो अंडरस्टैंड। नाराज अगर होगा तो ऐसे होगा वो, जैसे ये दोनों बॉन्ड बॉन्स है, और यहाँ एक किल हो, दोनों को जोड़ने वाली, ऐसे वाह, किल, वो नाराज बनेगा। अपनी तो फंसी भी रहती है ना, बस तभी डिसलोकेट हो जाती है। हाँ, अपनी बस फंसी हुई है। कीलत नाराज है अपना, कीलत। किसके उसमें ऐसी कील होती होंगी, मतलब कोई ऐसा जीव हाँ, जिसमें। जैसे चतुर्थ काल वाले हैं ना, उसको होती है। पंचम काल में भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो, अभी मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, उसमें अर्थ अर्धे नाराज हो सकती है। अर्धे नाराज का अर्थ क्या होता है पता है? अर्धे नाराज, एक तरफ हो ना। हाँ, एक तरफ ही किल हो, दो तरफ नहीं हो, एक तरफ किल हो, तो वो अर्धे नाराज। तो ये नाराज कहलाता है, दोनों तरफ हो, और एक तरफ हो अर्धे नाराज। और ये जो ब्लू में है वो ऋषभ है आपका। समझ गए, वेस्टर्न वर्ड यूज करते हैं ना। तो वेस्टर्न, हाँ। जैसे फिंगर्स की जो उंगलियों की होती है उसमें इसी टाइप की होती है ना, नहीं कि जो एक तरफ कील टाइप की होगी दूसरी तरफ, तो ज्यादा इसलिए। ये उंगलियों का है, उसमें भी सिमिलर मुझे दिख रहा है। आज के टाइम में कील होगी ही नहीं ना कहीं पर भी, सिर्फ चिपका चिपका सा होगा, फंसा हुआ एक दूसरे में बस। अर्ध नाराज हो सकता है ना, देखो अंतिम हाँ, तीन आगे सेनन हम। बताए है ना, अंतिम तीन, तो अंतिम तीन में ये आएंगे, ठीक है। तो एक साइड किल वाला पॉसिबल है, ऐसा मेरी धारणा में है। हाँ सही है, बिल्कुल आई सही। देखो थिंक अब एक, दोनों में इसी टाइप का होगा। एक तरफ कील टाइप का, मतलब हम्म मेरे को लगता है। पूरी तरह से तो मतलब उसकी देखी नहीं है मैंने कैसे जुड़ी हुई है। हाँ, जैसे आप आचार्य श्री ले लो, सिद्धार्थ सागर जी ले लो, या मतलब समय सागर जी सब, और हम लोग है, थोड़ा अंतर हो सकता है ये बॉन्ड्स में, या यू उनकी कैन। बोलते हैं ना, शांति सागर महाराज जी का बहुत ही शरीर वैसा था, स्ट्रॉन्ग। हाँ, हाँ, मान लो उनका ये चौथा वाला सैनन हो, और अपना पांचवे वाला हो, करेक्ट। और सर्प वगैरह का छठे वाला, हम्म। ऐसा। देखो, ये टेबल को देखते हैं थोड़ा सा। तो सैनन है ना, वो ये हड्डियों की व्यवस्था है ना, बांधना है। तो उसमें व्रज वज्र वृषभ नाराज, ये सैनन में देखो, हड्डियां वज्र की है, ऋषभ वो भी वज्र का है, और नाराज जो दोनों साइड कील है वो भी वज्र की है।
ठीक है। वज्र नाराज, उसमें ऋषभ को माइनस कर दिया है। देखो ऋषभ माइनस है ना दूसरे में, इसलिए वो पाटा जो है ना वो सामान्य आ गया। जो पाटा मैंने दिखाया था हाँ, वो वो वज्र का नहीं है, ये ब्लू वाला, तो वो सामान्य लिखा है। और नाराज जो कील है वो वज्र की है, वो वज्र नाराज सैनन होगा। नाराज सैनन है उसमें तीनों सामान्य है, हड्डियां भी जैसे अपनी होती है वैसी, और ऋषभ भी सामान्य और नाराज कील भी सामान्य। उसमें वो नहीं है वज्र, ये कैल्शियम टाइप की अपनी जो बॉन्स है ना वो टाइप की सामान्य। और अर्धनाराज में हड्डियां सामान्य, ऋषभ सामान्य, और नाराज में अर्ध है, एक ही साइड किल है। और किल्लक में हड्डियां सामान्य है, ऋषभ सामान्य है और किल नहीं है। और असंप्राप्ता श्रुपाटिका में हड्डियां सामान्य है, ऋषभ नहीं है और नाराज भी नहीं, है ना। ऐसे 6 सेनन बनेंगे। क्लियर सबको हो अभी गया। अपने कौन सा सैनन है? अभी अपने कौन सा सैनन है? अपना ये बनेगा अशोक जी, किल्लक लिखा है ना, ये अपना बनेगा बेस्ड ऑन नहीं, द करंट। किलक में तो किल है ही नहीं अपने ना इधर। नहीं, नाराज को किल बोलते हैं, किल्लक को किल नहीं बोलते। नाराज जो है ना वो बीच में अच्छा। किल है। किल्लक का अर्थ क्या होता है, सॉरी मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। किल्लक संस्थान है ना, उसमें नाराज है ही नहीं, वो तिलक इज बीच में। मेनली फंसा के जो होता है, फंसा हुआ। हाँ 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 हाँ, तो वो नाराज में किल नहीं है। और उसमें वृषभ है, वो पाटा है और हड्डियां है। तो अपने में भी ये लिगामेंट्स है, पाटा जैसा दिख रहा है ना वो हाँ है, लेकिन किल नहीं है। हाँ। वैसा है। और मैंने और भी इसमें वेरीफाई किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सैनन का चैप्टर है ना, देखो इसमें लिखा है कि वही एक तरफ नाराज युक्त में ये बीच में है, तथा दूसरी तरफ नाराज रहित अवस्था वे अर्ध नाराज है। जब दोनों हड्डियों के छोरों में किल लगी हो तब वह किलक सैनन है। क्या कह रहा है, छोरों में, अच्छा ऐसा लिखा, ओके सॉरी, मैं पहले से देख लेता हूँ क्या लिखते हैं। दूसरी लाइन यहाँ पढ़ रहा हूँ, ग्रीन के नीचे हिंदी में। वलय बंधन से रहित वही वज्र नाराज, वही वज्र आकार बंधन वलय बंधन से रहित। पर नाराज युक्त हो वो नाराज सैनन कहते हैं। ये लोग वलय बंधन शब्द प्रयोग किया है यहाँ, ठीक है। और नाराज हो सुसहत बंधन है, ऐसा लिखा है। हाँ, तो वलय वो होता है ना, लपेटना, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज हम पट्टी सी बांधते हैं जैसे, हाँ, वैसा। वलय बंधन वो कोई ऋषभ हो वेष्टन गया। उसको कहते हैं ना, ऋषभ को कहते हैं। हाँ वो ऋषभ हो गया, सही है, सही। वलय बंधन है वो ऋषभ है। हाँ। और नाराज हो ऐसा सुसहत बंधन है, ठीक है। मैं शब्द थोड़े अलग यूज किए हैं। राइट। हाँ, तो लेकिन एक यहाँ पर साइड हो, हाँ नहीं, एक साइड हो लेकिन तो अर्ध नाराज बोला है। और इसमें डिफरेंट यूज करी है। कीलक को लिखा है कि दोनों हड्डियों के छोरों में कील लगी हो तब वह कीलक सहनन है। हाँ ऐसा लिखा। वो जो फोटो है ना हाँ। उसमें यहाँ पाटा जो है ना वहां कील लगी हो, ऐसा समझ में आ रहा है। छोरों करेक्ट। में लिखा छोर है। में। हाँ। हाँ वहां पर कील लगी और फिर पाटा भी हो शायद, ऐसा हम्म। लग रहा है। कील का यहाँ पर मतलब वैसा नहीं है जो नाराज वाला कील है। यहाँ पर वो लाइक कब्जे बने होते हैं ना, जिसमें हड्डियां फंस जाती है एक दूसरे से, वैसा वाला कील है ये। हाँ ऐसा ऐसा, मैंने नीचे पैराग्राफ में भी ऐसा ही हाँ, पढ़ा। हुक टाइप का होगा ये, हुक। हुक टाइप का, हाँ। जिसमें दूसरी हड्डी फंस जाए। देखो इसमें मैं पढ़ता हूँ, जिस कर्म की वजह से वज्र विशेषण से नाराज कीले और हड्डियों की संध्या होती है, वह नाराज
शरीर सैनन नाम कर्म है, जिस कर्म की वजह से हाड़ों की संधियां नाराज संबंधी आदि बंदी होती है। ये आदि वाली है ना, वो अर्ध नाराज होता है। ठीक है, इसमें बस अपन लोग को ये हम्म जानना है कि अगर हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना, हम्म तो पहला सैनन उसका ही कर्म बंद होता है, नियम है ये। सम्यक दर्शन होने पर पहला सहनन ही होता है। अच्छा, हाँ, पहले सैनन का कर्म बंद होता है। बंद होता है। तो फिर हाँ, फिर अगले भाव में उसका उदय आ सकता है। ये भाव में मान लो नहीं आ पा रहा है, तो अगले भाव में उनका उदय आ सकता है। और देव मान लो सम्यक दृष्टि है, देव पर्याय में जीव, तो वो बंद करेंगे, किसका करेंगे? वज्र वृषभ नाराज नाम कर्म का। तो अगले भाव में अगर उनको उदय में आए वो वाला, तो वो पहला सैनन उनको मिल सकता है। तो सम्यक दृष्टि जीव होने में ये एक उपलब्धि साथ में है। और ये सैनन वाला जीव जो है ना, पहले वाला, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उनको ही इस तरह का शुक्ल ध्यान वो कर पाता है। देखो यहाँ लिखा है, पहले सैनन वाले ही शुक्ल ध्यान का है, वाले के ही शुक्ल ध्यान का है। क्योंकि इस सैनन वाले का ही चित्त ऐसा होता है कि शरीर को छेदने भेदने मारने जलाने पर भी अपने आत्मा को अत्यंत भिन्न देखता हुआ चलायमान नहीं होता, न वर्षा काल आदि के दुखों से कंपायमान होता है ना। तो उनको ही शुक्ल ध्यान हो पाता है, वो क्षपक श्रेणी वाला। तो वो अपेक्षा यहाँ पर बताई। एंड ये सारे जो सहनन है ये मनुष्य के ही हैं, करेक्ट? मनुष्य और तिर्यंच दोनों में मनुष्य एंड तिर्यंच, हाँ, मतलब देव नारकी का क्योंकि वैक्रियक है तो उनके नहीं अप्लाई होगा। करेक्ट करेक्ट। ये औदारिक शरीर की व्यवस्था है। हाँ, उनको सहनन नहीं है। और एक इंद्रिय है ना, वो हम्म, जीवों को भी सहनन नहीं है। अच्छा, उनके है नहीं। जितने त्रस्त जीव होते हैं ना, उन सबको सहनन होते हैं। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों को, वो सबको, और 2 इंद्रिय वालों को भी होते हैं सहनन। हाँ, दो इंद्रिय में जैसे हम कई बार बहुत ही छोटे से जीव देखते हैं तो उनमें भी है। हाँ, उनमें भी, क्योंकि वो, उनको भी ये खून वगैरह, रस रक्त मांसा मेदो हड्डी सब है उनमें। वो इतने स्मॉल स्केल पे होते हैं, इसलिए दिखते नहीं है। परंतु त्रस्त जीवों में सहनन नियम से होता है, ऐसा आपको मिलेगा। सहनन, ये वर्ड क्यों, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों रखा गया है इसका नाम सहनन? अस्थियों का बंधन, अस्थियां है ना, जो हम्म। हड्डियां, उसका बंधन है, वो सहनन है। उसके बिना आप चल नहीं पाओगे, आप खड़े नहीं हो पाओगे। आपका शरीर का स्ट्रक्चर जो है ना, वो सहनन के आधार पे रहता है। हम्म। तो जो एक मनुष्य है, उस वो तो मनुष्य का सहनन सेम होना चाहिए। मतलब अगर कोई क्योंकि जब वो पैदा हुआ है तो वो मनुष्य का सहनन लेकर के पैदा हुआ है, तो उसके बाद वो मतलब दीक्षा लेकर कोई मुनि और बहुत तप करके आगे बढ़ जाए, पर बोन्स का स्ट्रक्चर थोड़ी ना चेंज होगा फिर। हाँ, इस पर्याय में नहीं होगा। हाँ, और मतलब हाँ, एक का अगले जन्म पर्याय, ले लिया है तो तब। उदय आ गया ना अभी। इस पर्याय में मान लो आप 5वें के साथ जन्म हुआ है, तो हम्म। 5वां रहेगा। हम्म। लेकिन उसमें भी ऐसी तरतमता बताई है कि आप बहुत अच्छी साधना कर रहे हो ना, तो हम्म। 5वें वाले में भी बहुत स्पेक्ट्रम्स हैं। तो वो और अच्छा हो जाए, ऐसा बन सकता है। 5वें से चौथा नहीं हो जाएगा, लेकिन हम्म। 5वां वाला और अच्छा हो जाए, हम्म। वो पॉसिबिलिटी है। हम्म। फरक जी, वही सहनन का मतलब जैसे आपकी शरीर की सहनशीलता हर एक की अलग होती है, मतलब ये भी समझना चाहिए।
सहन शक्ति और हड्डियों की रचना के साथ आप निमित्त एक संबंध रूप से अगर देखो हाँ तो हाँ ऐसा बोल सकते हो। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि उनको कितना भी मारो पीटो हाँ हाँ सब करो या बारिश में अलग अलग ऋतुओं में भी उनका हाँ चित्त जो है स्थित रहता। तो हाँ। इतनी मजबूताई होती है ना शरीर में, तो उससे मन पर असर होता है, चित्त पर असर होता है। अच्छा, नेचुरली वो लोग वैसे होते हैं, मतलब ना, मतलब वैसे ही बॉर्न होते हैं, जो आपने बोला वो सहनन लेके बॉर्न होते हैं। बॉन्ड होते हैं, यस यस। ओके, थैंक यू। ओके, तो थोड़ा आगे पढ़ेंगे। सॉरी, ओके। फिर जिसके उदय से, अभी अपने पास 8 मिनट है ना, मैं सोच रहा एक गाथा ही ले लेते हैं आगे की, फिर ये रीडिंग वाला ओपन करेंगे। इसमें ये ऋतु जी आपका एक प्रश्न था वो भी इसमें है, ये 7 धातु वगैरह वो अपन पढ़ेंगे थिंक टुमारो। एक गाथा ले लेते हैं। देहे अविनाभावी बंधन संघात इदि अब बंधु दया वर्ण चौके बिरणे गहि दे छतारी बंधु दये। क्या कह रहे हैं कि देह के साथ अविनाभावी है संबंध किसका, बंधन और संघात, ये दोनों का। हमने देखा था ना, बंधन जो है वो औदारिक शरीर के साथ औदारिक का, औदारिक के साथ तेजस का, औदारिक के साथ कार्बन का, औदारिक के साथ तेजस और कार्बन शरीर का, ऐसा बंधन होता है। और संघात होता है वो क्या होता है, छिद्र रहित। ये शरीर की अवस्था जो होती है ना वो संघात नामकरण से, कैसे कोई हाथ पैर वगैरह में या शरीर में छिद्र नहीं होते हैं। तो वो जो है ना वो शरीर के साथ अविनाभावी है, तो उनको बंध में नहीं गिना है। जो बंध प्रकृतियां आएगी ना उसमें वो 10 को माइनस कर दिया है। ये बंधन नाम कर्म है वो 5 होते हैं, ये 5 है। और ये संघात ये नाम कर्म 5 होते हैं। तो उनको शरीर, ये शरीर नाम कर्म जो 5 है ना उनके साथ ही जोड़ दिया है। तो ये 10 माइनस हो जाएंगे बंध में। सत्व में इन 10 को ऐड किया, लिया है, कंसिडर किया अलग से, और बंध में नहीं किया। जो 148 प्रकृतियां सत्व में होती है और बंध में 120 होती है ना। तो जो 26 का डिफरेंस है ना वो यहाँ बता रहे हैं। आई थिंक एक दिन अशोक जी का ये प्रश्न था, है ना। तो और फिर क्या किया, और 16 प्रकृति कम किए। वर्ण चौके, जो वर्ण गंध स्पर्श है उसमें 20 प्रकृतियां होती है, वो 20 के बदले 4 ही गिनी है उन्होंने बंध में। तो वो 16 माइनस हो गई, 16 और 10 ऐसे 26 माइनस हो गई। तो 148 माइनस 26, 26 माइनस हो गई ना, तो 122 आ गई। तो उदय योग्य है ये 122। ठीक है। या और 2 और माइनस हो जाएगी, कौन सी 2 और माइनस हो जाएगी इसको ये पता है, तो 120 बंद योग्य हो जाएगी। मिथ्यात्व में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये दोनों नहीं बनती है, तो वो 2 माइनस हो जाएगी, है ना। तो 120 बंद योग्य प्रकृतियां होती है। पढ़ते हैं इनको। 5 शरीरों के साथ अविनाभाव रखने वाले 5 बंधन, 5 संघात का शरीरों में ही अंतर्भाव हो जाता है। इस कारण इस 10 प्रकृतियों का बंध और उदय नहीं है। वर्णादि भेद रूप 20 प्रकृतियों का मूल वर्ण चतुष्क में अंतर्भाव हो जाता है। इस कारण 4 प्रकृतियों का ही बंध और उदय होता है ना। तो इस तरह से 16 में से ये 4 गिनी है वर्ण गंध स्पर्श, है ना। 16 हाँ कैसे सर। बनेगी, किसी को पता है? 16 20 कैसे बनेगी वर्ण गंध स्पर्श 20?
चार वर्ण। के वर्ण हो गए हाँ, ना, वर्ण आदि 4 हो गए और 4 है ना, 5 20। 5 पांच वर्ण 5 वर्ण। होते हैं, और फिर रस रस भी 5 होते हैं, हाँ, गंध 2 गंध 2 हैं, और स्पर्श 8 है। स्पर्श 8 है, तो 20 हो गया ना। 8 और 2 10, और 10 20 हो गए। हाँ, और 20 में से 4 ही गिना है, समझ रहे हैं ना। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये हाँ, 4। ऐसे सामान्य रूप से तो कर्म का बंध होता है ना, उसमें उन्होंने 4 ही गिने हैं ये पूरे ग्रंथ में। पराग जी, लेकिन ये गाथा समझ में नहीं आई। किस अपेक्षा से कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं मैं? ये भूमिका बना रहे जो आगे ये ग्रंथ है ना, उसमें 970 जितनी गाथा है ना। तो उसमें जो बंध वाला विषय आएगा ना, बंध विच्युति, बंध स्थान, बंध है ना, वो मार्गणा और गुण स्थान के अलग अलग विवक्षा से आएगा बंध का प्रकरण। उसमें जो प्रकृतियों के नाम आएंगे ना, वो 120 ही आएंगे बंध में। सत्व में जो नाम आएंगे ना, वो 148 आएंगे। और उदय वाला जो जो जितने चैप्टर्स आएंगे ना, उसमें 122 नाम आएंगे। हाँ, लेकिन ये अचानक से कैसे आ गया? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, सहनन की बात पढ़ रहे थे, हाँ हाँ उसके हाँ। बाद तो सैनन से रिलेटेड है ना ये, कि भाई ये बता रहे हैं कि सहनन नाम कर्म से रिलेटेड हो गया ना, हाँ, नाम शरीर कर्म से रिलेटेड है, नाम कर्म नाम से। कर्म, बंध हाँ और संघात माना, राइट? बंध होता है, संघात होता है, तो 5 प्रकार के शरीर होते हैं, ये हमें समझ में आ गया था, ठीक राइट? है। तो इसलिए 5 बंधन और 5 संघात हो गए, ठीक है ना? ठीक है। हाँ आहारक हाँ है तो आहारक बंधन, आहारक संघात, राइट? आहारक वैक्रियक आहारक, वो मतलब 5 प्रकार के बंधन का ही अंतर्भाव हो जाता है, वो ठीक है। इस कारण इन 10 प्रकृतियों का बंध व उदय नहीं है, इसका क्या मतलब है? अंतर्भाव हो जाता है ऐसा लिखा है, वो गर्भित हो गए ऐसा। ये शरीर नाम कर्म है ना, हाँ, उसमें ही उन लोगों ने बंधन और संघात को गर्भित कर दिया है। ओके। इसका मतलब बंध व उदय नहीं है, तो बंधन और संघात जो प्रकृतियां हैं, उनका बंध व उदय अलग से नहीं है, शरीर के साथ हाँ ही बंध और उदय दोनों एक हाँ। हो नहीं, जाए। उदय तो होगा, बंद भी बंद और उदय बंध तो होता फ्यूचर। है, लेकिन यहाँ काउंटिंग उन्होंने अंतर्भाव कर लिया शरीर ओके नाम कर्म के साथ। ओके। क्योंकि वो जो प्रकरण है ना, मैं अभी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, उसमें जो टेबल्स चार्ट्स आएंगे ना, बहुत सारे चार्ट्स आएंगे, उसमें वो सब टेबल्स बनाए हैं ना, वो 120 काउंट वाले बनाए हैं। तो ये 10 माइनस हो जाएंगी, क्योंकि इनकी चर्चा नहीं करेंगे अलग से, क्योंकि ये हाँ, 5 अलग से नहीं करेंगे उसमें। हाँ, उन लोगों ने अंतर्भाव ऐसे हो गए। ग्रंथ ऐसे लिखा है, और कोई वजह नहीं है। हाँ हाँ, वो ग्रंथ। ठीक है, बात नहीं समझ में आ रही थी तो अब आ गई। और फिर वर्ण आदि भेद रूप जो 20 प्रकृतियां हैं, उनका भी मूल चतुष्क में अंतर्भाव हो गया, इस कारण उनको सिर्फ 4 में काउंट करेंगे, रादर देन 20। 16 को नहीं काउंट करेंगे, 4 हाँ करेंगे, हाँ हाँ। राइट? हाँ, वो बंद का चारों प्रकरण है। आएगा ना, उसमें 120 रूप से वो काउंट कर लेते हैं। हाँ उसमें ऐसा नहीं बताया कि ओ ये वाला वर्ण या है ना, हाँ, तो ये अभी वाला। समझ में आ गया आपका 148 माइनस 26 क्यों हुआ 122? हाँ वो आ हाँ। गया। 2 क्या बताया आपने लास्ट में? ये सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, वो अगले आगे की गाथा वही मिथ्यात्व आएगा। का जब वो होता है ना, तब टूटते हैं, टुकड़े होते हैं, जब 2 ऐड होते हैं वो। हाँ, हाँ, बंद ठीक है, होता है अब तो समझ अकेले में आ गया। मिथ्यात्व। अब हाँ इसकी सही है। अपेक्षा समझ में आ गई, ठीक। हाँ सही है, वो बंद होता है तब मिथ्यात्व एक ही कर्म का होता है, और उदय में वो तीनों आ सकते हैं। बंध की अपेक्षा बताया बंध माइनस। की अपेक्षा एक ही, दर्शन मौनी के 3 भेद में से एक ही लेते हो करेक्ट बंध की करेक्ट, अपेक्षा, बिल्कुल है ना, सही है। इसलिए 2 को माइनस कर दिया उन्होंने, हम्म। है ना। वही यहाँ पर बिल्कुल लिखा। सही है। आप पढ़ लीजिए विशेषार्थ। हाँ, नाम कर्म के भेदों में जो औदारिक आदि 5 शरीर हैं, उनमें अपने अपने बंधन और संघात अंतर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि इनका शरीरों के साथ परस्पर अविनाभावी संबंध है। अतः इन 10 प्रकृतियों का शरीरों के साथ ही बंध उदय होता है। इसी प्रकार वर्ण आदि की 20 प्रकृतियां भी वर्ण रस गंध स्पर्श रूप चतुष्क में गर्भित हो जाने से 20 प्रकृतियां बंध उदय में भिन्न भिन्न नहीं है, किंतु सत्व में इनको पृथक पृथक गिना जाता है। अतः बंध और उदय वर्ण आदि 4 प्रकृतियों का ही कहा जाता है। बिल्कुल हम्म, सही समझा। कहा जा, वैसे प्रकृति है वो,
करेक्ट। लेकिन यहाँ उन्होंने गर्भित कर दिया है, थोड़ा ये सिंप्लीफाई करने के लिए। करेक्ट। बहुत सारी प्रकृति के वो टेबल्स जब बनेंगे ना, आपको सही बात लगेगा है। ओ माय गॉड ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन सही लोगों बात ने ग्रुपिंग कर दिया है। हम्म। जिनका रिजल्ट सेम है तो उनकी ग्रुपिंग कर दी। हाँ, ग्रुपिंग की है। बाकी कर्म है, ऐसा नहीं है कि वो राइट। कर्म नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है ना, अपना समय यहाँ हो गया है। चारू जी, आप आज ध्यान कराइए। नहीं, इट्स ओके पराग जी, आप कराते हैं, अच्छा कराते हैं। ऐसा नहीं कराइए, वो रितु जी ने भी अच्छा कराया था। हाँ हाँ, हाँ हाँ। बहुत अच्छा कराया था। नहीं नहीं, आप आप आज कराइए पराग जी। हाँ। अच्छा, और कोई कराना चाहता है? मैंने एक्चुअली अभी शाम की क्लास में कराया है। ओके। अच्छा, तो कल कराती हूँ फिर। ठीक आज आप करा। ठीक, शुरू कर।